26 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। संकल्प सिद्ध है और नए स्वप्न हैं। 2024 से आगे राष्ट्र के पन्नों पर ऐसे ही प्रयत्न हैं। राम मंदिर का संकल्प पूरा हुआ, विकास की तस्वीरों ने विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया। 2024 से आगे का लक्ष्य अब तैयार है, अर्थव्यवस्था की तेज गति। मोदी के राम से राष्ट्र और देव से देश का संकल्प एक टारगेट सेट कर चुका है। अब बात 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से आगे निकल चुकी है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपना लक्ष्य बड़ा कर चुका है, 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी। आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया सोचती है कि भारत के विकास से उसका भी विकास होगा। आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन से रास्ते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सेट किए गए लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। कैसे बनेगा भारत 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी? कौन से राज्यों की भूमिका अहम होगी? क्या संकेत हैं 7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले? वैसे तो सभी राज्यों की भूमिका अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी के तय टारगेट में अहम रहने वाली है, लेकिन 2 राज्य इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका में हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये वो राज्य हैं जिनकी इकोनॉमी देश के टॉप 5 राज्यों में पहले और दूसरे नंबर पर आती है और देश की जीडीपी में इनका योगदान दीगर है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश अगले कुछ वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। कैसे, जरा समझिए। एसबीआई रिसर्च का आंकड़ा बताता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश की जीडीपी में बड़ी हिस्सेदारी वाले राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी का आकार $647 बिलियन का है। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 13% की है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है $515 बिलियन की इकोनॉमी के साथ। इसका कंट्रीब्यूशन 10% का है। तीसरे नंबर पर $426 बिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ तमिलनाडु है, जिसकी देश की जीडीपी में हिस्सेदारी 8% की है। कर्नाटक भी 8% हिस्सेदारी के साथ $395 बिलियन की अर्थव्यवस्था है, जबकि गुजरात $386 बिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ 7% भागीदारी देश की जीडीपी में रखता है। देखिए, सबसे ज्यादा जो भारत में इस समय इन्वेस्टमेंट हुआ है वह इंफ्रास्ट्रक्चर में, और लेटली जब डिजिटल इंडिया की बात हुई है तो इसने उसमें गति प्रदान करी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी का जो कॉम्बिनेशन है, जिसने मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट किया है, सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव किया है,
ये कॉम्बिनेशन है जिसके कारण आप जो ओवरऑल डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो रफ्तार देख रहे हैं इकोनॉमी को लेकर। सबसे पहले बात योगी के यूपी की, क्योंकि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश ने विकास के एक नए युग को देखा है। मोदी के विकास विजन को योगी ने उत्तर प्रदेश में बखूबी उतारा है। यूपी की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूम रिलीजियस टूरिज्म यानी धार्मिक पर्यटन से मिलने की उम्मीद है। काशी में नए साल की शुरुआत में और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उमड़ी रिकॉर्ड भीड़ ने यह संकेत दे दिया है कि सनातन आस्था के दोनों अहम केंद्र राज्य की अर्थव्यवस्था में खास साबित होने वाले हैं। पूरी दुनिया का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो जहां जहां पे भी रिलीजियस या इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वो हमेशा एज ए कैटलिस्ट या बूस्टर का काम करते हैं इकोनॉमी को लेके। और अयोध्या में आपने देखा कि अयोध्या की अपनी आबादी 75,000 है, लेकिन रोज 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो अयोध्या के आसपास का 100 किलोमीटर का एरिया है, वहां सब जगह से इकोनॉमिक जो फोकस है वो अयोध्या पे हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि साल 2022 की तुलना में 2024 में उत्तर प्रदेश के भीतर पर्यटकों द्वारा किया गया खर्च करीब 2 गुना हो सकता है। इसके पीछे वजह है योगी सरकार की तरफ से यूपी में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। तो क्या पीएम मोदी की दूरदर्शिता ने ही भारत की अर्थव्यवस्था के पहले तय किए गए टारगेट को और बड़ा कर दिया? वैसे अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ता टूरिज्म एक शानदार अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा भी कर रहा है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में करीब 32 करोड़ पर्यटकों ने दौरा किया। पर्यटन विभाग की साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटकों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में 18.4% रही। इनमें 31 करोड़ 79 लाख घरेलू पर्यटक और 6,40,000 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। आप खुद देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के बाद वहां आने वाले भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वहां गरीब से गरीब को अब रोजी रोटी के नए अवसर मिल गए हैं। जो आने वाले लोग हैं उनमें आस्था भी है और ये नया परिवर्तन आया उसका कौतूहल भी है। सिर्फ काशी ही नहीं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। स्टॉक रिसर्च फर्म जेफरीज का तो यह भी दावा है कि सिर्फ अयोध्या में 1 वर्ष के भीतर 5 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं। उम्मीद ये भी है कि ये संख्या वेटिकन सिटी और मक्का में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी पीछे छोड़ देगी। एक अनुमान के मुताबिक राम मंदिर में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हर साल करीब 3 से 3.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा करीब 2.5 से 3 करोड़ है। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो वेटिकन सिटी में हर साल करीब 90 लाख और सऊदी अरब के मक्का में करीब 2 करोड़ पर्यटक पहुंचते हैं। इमेजिन करिए कि भारत में कम से कम 100 ऐसे बड़े तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो साउथ में जाएं, ईस्ट में जाएं, वेस्ट में जाएं, नॉर्थ में जाएं, चाहे वैष्णो देवी है, चाहे कोई और जगह है। ये सारे जो शहर हैं ये मंदिरों की इकोनॉमी के आसपास ही डेवलप हुए हैं। तो जितना हम अयोध्या जैसे टाउन्स को डेवलप करेंगे या भारत में आस्था या टूरिज्म से रिलेटेड सिस्टम्स को डेवलप करेंगे, वो इकोनॉमी में बूस्टर कर। धार्मिक टूरिज्म के जरिए यूपी की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एक एक कदम बहुत सोच समझकर और बड़े विजन के साथ उठाया गया है। इसमें कई अहम सर्किट हैं, जैसे विंध्याचल सर्किट, कृष्णा सर्किट, रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट और महाभारत सर्किट। वेल प्लान तरीके से किए गए काम ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों का ध्यान यूपी की तरफ खींचा है और पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है।
सबसे ज्यादा उम्मीद प्रभु राम की अयोध्या से है, क्योंकि हर दिन यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर शुभ संकेत दे रही है। साल 2019 में राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से अयोध्या जाने वाले पर्यटकों की संख्या में शानदार बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में करीब 2 करोड़ 21 लाख पर्यटक अयोध्या पहुंचे थे। यूपी में घरेलू पर्यटकों ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि विदेशी पर्यटकों ने 10,500 करोड़ रुपए खर्च किए। जाहिर है इसका फायदा टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ ही सरकार को मिला। साल 2024-25 के लिए अनुमानित आय करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की है। धर्म और अर्थ दोनों का साधना भारत की समृद्धि की गारंटी बनता दिख रहा है और 7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य एक नई चेतना से ही संभव है। आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। 7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का टारगेट बड़ा है, पर जिस तेजी से पिछले कुछ वर्षों में देश की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी है, उससे यह लक्ष्य असंभव तो नहीं लगता। आज देश का विदेशी मुद्रा भंडार 616.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो मई 2014 में करीब 312 अरब डॉलर का था। अर्थव्यवस्था की मजबूती की एक बड़ी वजह रही मोदी का विजन, जिस पर देश का ही नहीं दुनिया का भी भरोसा बढ़ा। चौदह के बाद सरकार ने बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर ध्यान दिया और उम्मीद ये करी कि प्राइवेट सेक्टर अब अपना योगदान देगा फर्दर इकोनॉमी को बूस्ट करने में। जो आप आज जो डेवलपमेंट देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से सड़कें बनी, एयरपोर्ट्स बने, हवाई जहाज बने, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हुए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ और उसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आया। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार बनाए और उसका यूटिलिटी प्राइवेट सेक्टर करे, ये जो मॉडल बन के आया है 14 के बाद, ये वास्तव में देश को आगे। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक भारतीय इकोनॉमी के 3.5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इसे 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तीसरी टर्म में देश दुनिया में पहले 3 में होके रहेगा। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य में एक बड़ी भूमिका महाराष्ट्र की भी होने वाली है। देश के कुल एक्सपोर्ट में राज्य की हिस्सेदारी 25% की है। महाराष्ट्र में 29% तक विदेशी निवेश है। महाराष्ट्र सरकार ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए राज्य की इकोनॉमी को 11% की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। हालांकि राज्य सरकार ने इकोनॉमिक ग्रोथ का लक्ष्य 17% का रखा है। इसके लिए राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज्यादा काम कर रही है। आज का भारत नई चेतना का भारत है, राम का भारत है, राम राज का भारत है, जो मानव सभ्यता के इतिहास में विश्व गुरु की भूमिका में रहा। लेकिन आक्रांताओं और उनके पिट्ठू इतिहासकारों ने उस भारत की समृद्धि, ज्ञान और संस्कृति को कमतर ही रखा। लेकिन अब काल चक्र बदल चुका है। मुगलों के द्वारा भी और उससे कहीं ज्यादा अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के मन में एक हीन भावना प्रकट की गई
तो जो भारत के मूल्य थे, भारत की विभिन्न दर्शनों के मूल्य थे, अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक मूल्य थे, उन सबको घटिया बनाना, उन सबको यूरोप के मुकाबले तुच्छ, या फिर ये कहना कि ये पिछड़े हुए हैं, ये भविष्य की ओर नहीं देख रहे हैं, इस प्रकार की शिक्षा हमको दी गई। आज का भारत अपने उन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के साथ राष्ट्र गौरव से भरा है। लक्ष्य साफ है, दृष्टि जमी है, धर्म भी सधेगा, ध्वजा भी लहराएगी, रास्ते साधे जा चुके हैं, अर्थव्यवस्था पटरी पर है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।